हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। अच्छी खबर आ रही है क्रिकेट के मैदान से, जहां पर टीम इंडिया ने क्वींसलैंड में गोल्ड कोस्ट में बाजी मार ली और सीरीज में बढ़त यहां पर हासिल कर ली है। किस तरीके से मुकाबला चला, कैसे ऑलराउंडर्स की वजह से टीम इंडिया ने मुकाबला अपने कब्जे में किया, आपको एक एक चीज बताएंगे, हर खिलाड़ी का प्रदर्शन जो है वो दिखाएंगे। मगर शुरुआत में आपको बताते हैं किस तरीके से इंडियन टीम ने बाजी मारी, किस तरीके से मुकाबला चला। दिखा दीजिए अपडेट, बताते हैं किस तरीके से टीम इंडिया ने यह मुकाबला 48 रनों से अपने नाम किया। क्वींसलैंड T20I में टीम इंडिया ने मारी बाजी। टीम इंडिया ने 48 रन से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। 168 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया की टीम हासिल नहीं कर सकी। क्वींसलैंड T20I में अक्षर पटेल ने 2 विकेट झटके, बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन किया। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। शिवम दुबे ने यहां पर जो है मिच मार्श और टिम डेविड का दो बड़े विकेट जो है उन्होंने हासिल किए। वाशिंगटन सुंदर ने 3 रन देकर 3 विकेट झटक लिए। दूसरा ही मैच है सीरीज में उनका। पहले मैच में बल्ले से कमाल किया था, दूसरे मैच में गेंद से कर दिया। टीम इंडिया के पास सीरीज में 2-1 की अपराजय बढ़त जो है वो हासिल हो चुकी है। अब टीम इंडिया यहां से सीरीज हार नहीं सकती। भारत के पास सीरीज जीतने का मौका बरकरार है। अगर आखिरी T20I टीम इंडिया जीत जाती है, जीत की हैट्रिक लगा देती है, तो सीरीज उसके नाम हो जाएगी। सीरीज में ये टीम इंडिया की दूसरी जीत है और शुभमन गिल ने मैच में सबसे ज्यादा दोनों टीमों की तरफ से आप देखें तो 46 रनों की पारी खेली। उस समय नाकाफी लग रही थी, मगर जिस तरीके की पिच थी, जिस तरीके की कंडीशंस थी, वो काफी साबित हुई। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहां पर टीम इंडिया के स्कोर का पीछा उस तरीके से कर नहीं पाई और इनफैक्ट चैलेंज ही नहीं पेश कर पाई। मतलब 168 का पीछा करते करते अगर आप 119 रनों पे ढेर हो जाओगे, 48 रनों से मैच हार जाओगे, तो फिर ये कन्विंसिंग विक्ट्री ही कही जाएगी। हाँ, लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपकी इस सीरीज के आखिरी 2 मैचेस को छोड़कर वो अपने एशेज की तैयारियों में जाके लग चुके हैं, क्योंकि उनके लिए एशेज कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम लोग इस पर चर्चा पहले भी कर रहे थे कि जब अगले साल आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना हो, उससे पहले अगर आप लगातार मैचेस हारेंगे तो उसका एक मनोबल पर असर पड़ता है। लेकिन उनके लिए एशेज इंपॉर्टेंट थी, वो वहां पर जा चुके हैं। बावजूद इसके भारतीय टीम ने जीत हासिल की और उस जीत में कोई मीन मेक नहीं निकालना चाहिए कि वो कमजोर टीम थी। ऐसी कमजोर टीम थी तो इसकी फिक्र क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को करनी चाहिए। इसकी फिक्र हम क्यों करें या इसकी फिक्र भारतीय टीम क्यों करे। और अगर ट्रेविस हेड गए थे तो ग्लेन मैक्सवेल आए भी थे, और ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, फिर मिच मार्श, अगर इन खिलाड़ियों के रहते आप नहीं जीते तो जैसा आपने कहा कि ये एक तरफा एक तरीके का मुकाबला था। T20 फॉर्मेट में एनीथिंग अबव देन 40 इज अ वन साइडेड विक्ट्री। अगर आप 5 विकेट से जीत रहे हैं, अगर आप 40 रन से ज्यादा से जीत रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि आपने एक तरीके से मैच को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा। अच्छी बात यह कि भारतीय टीम वनडे सीरीज गंवा चुकी थी, यहां पर अब उसके पास 2-1 की बढ़त है और मुझे लगता है कि इसको जीतना चाहिए, यहां से सीरीज जीतना चाहिए। आप बड़ी टीम है, आपके पास आपकी फुल फ्लेजेड टीम है, आपको इस सीरीज को जीत कर आना चाहिए। आपके पास आपको जो मनोवैज्ञानिक फायदा होगा उसका असर अगली सीरीज में भी दिखाई देगा। बिल्कुल जी, और खाली हाथ वापस नहीं आना चाहिए और उसके हालात जो हैं वो बन गए। सूर्या की कप्तानी में वैसे भी अभी तक कोई सीरीज टीम इंडिया हारी नहीं है, तो उस मोमेंटम को भी टीम इंडिया बरकरार रख सकती है। ऑस्ट्रेलिया में T20I सीरीज कोई हारी नहीं है इंडियन टीम, उस मोमेंटम को भी बरकरार रखने का चांस जो है वो यहाँ पर बना हुआ है अगर आखिरी T20I जीत लेते हैं। मगर इसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर रहा है इंडियन टीम का। सबसे पहले आपको ना दिखाते हैं जी कि बल्लेबाजों ने किस तरीके का प्रदर्शन किया, फिर सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा है वो भी बता देंगे। फटाफट से बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर एक नजर डाल लेते हैं। बहुत बड़ी पारी, कोई अर्धशतक किसी की तरफ से नहीं आया, मगर हर किसी ने चिप इन किया। 21 गेंदों पर 28 रन अभिषेक शर्मा ने बनाए, 3 चौके 1 छक्का उनके बल्ले से निकला। स्ट्राइक रेट 133 का यहां पर रहा है। अभिषेक शर्मा विराट का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाए, मगर अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं। 46 रनों की पारी थोड़ी सी रिलीफ देगी शुभमन गिल को। अब कहने को तो ये कहा जा सकता है कि 39 बॉल्स में 46 रन बने हैं, ये वनडे टाइप ऑफ चार्ट लग रहा है, मगर जो कंडीशंस थी उन कंडीशंस के अनुसार जो है ये 46 रन बेशकीमती जो है एट द एंड ऑफ द डे साबित यहां पर हुए हैं। शुभमन गिल को भी थोड़ी सी राहत इससे जरूर मिली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवम दुबे नंबर 3 पर भेजे गए थे प्रयोग के तौर पर। 22 रन की पारी इन्होंने खेली, 18 गेंदों पर 1 चौका 1 छक्का लगाया, एक बढ़िया छक्का लगाया था, उसके बाद जो है आउट हो गए। मगर उसी तरीके की इंटेंट दिखानी पड़ती है T20 में और उसी तरीके से खेलती है इंडियन टीम। मैसेज क्लियर रहता है कि भाई आपको ऑल आउट जाना है, क्योंकि जब भी आप बहुत एक्स्ट्रा बैट्समैन अपने ऑलराउंडर्स को खिलाते हो ताकि आपके पास जो है वो बैकअप है, तो आप खुलकर खेलो। उसमें अगर विकेट चले जाता है तो कोई बात नहीं। सूर्य कुमार यादव 10 गेंदों में 20 रन बनाए, अच्छे नजर आ रहे थे, 2 छक्के लगाए, फिर आउट हो गए। 1 साल से जो है सूर्य कुमार यादव ने 50 नहीं लगाया इस फॉर्मेट के अंदर।
अब दो तरीके हैं इसको देखने के, आप जैसा भी देखना चाहो। अब इसको कह सकते हो आप 200 का स्ट्राइक रेट है इसलिए, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई 1 साल से अर्धशतक नहीं आया। तिलक वर्मा इस मैच में नहीं चले, 5 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया। फटाफट से बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी दिखा दें। यहाँ पर जितेश 3 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया, कुछ खास ये भी नहीं कर पाए। विकेट जो है वो गिरते चले गए थे, इसलिए जो है वो 200 वाला स्कोर नहीं बन पाया। विकेट भी उस किस्म की नहीं थी। वॉशिंगटन सुंदर पिछले मैच में 49 रन की पारी खेली थी, इस बार 12 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। अक्षर पटेल ने अच्छा किया, पहले बल्ले से और उसके बाद गेंद से 21 रनों की नाबाद उन्होंने पारी खेली, 11 गेंदों का सामना किया, एक चौका, एक छक्का। इन टोटल टीम इंडिया ने 167 रन स्कोर बोर्ड पे लगाए। उस समय हमको लग रहा था कि शायद थोड़े से नाकाफी साबित होंगे, मगर गिवन जिस तरीके से आपने गेंदबाजी की, जिस तरीके से बॉलिंग चेंजेस हुए, जिस तरीके से टीम इंडिया ने इस स्कोर को डिफेंड किया, वो वाकई काबिले तारीफ था। चलिए जी एक बार ब्रेकिंग दोबारा से दिखा दे। सूर्य कुमार यादव ने कहा क्या है मैं वो बता देता हूं, उसके बाद जो है वो चर्चा कर लेंगे। सूर्य कुमार यादव बोल रहे हैं कि भाई क्रेडिट गोज टू दी बैटर्स। अभिषेक और शुभमन गिल के बारे में वो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं 200 टाइप वाली विकेट थी नहीं, हर किसी ने चिप इन किया, हर किसी ने एफर्ट डाला, मैसेज क्लियर था बाहर से। मैं और गौती मतलब कोच जो है गौतम गंभीर वो एक ही पेज पे थे, बॉलर्स ने अडेप्ट किया और जब ड्यू आई तो उसका फायदा फिर हमको मिला है, आमतौर पर नहीं मिलता है। The way they bowled was fantastic. It is great to have bowlers who can give you 2 or 3 overs. On some day even 4. It depends upon the situation. Some days Washington bowls 4. Some days Shivam or Arshdeep might bowl less. The flexibility suits us. Everyone is ready to step up and do what's needed for the team. तो बोल रहे हैं भाई हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, और फ्लेक्सिबिलिटी तो वाकई है, दिखती है। अगर मैं काउंट करूं तो आपने जो है 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है और सातों गेंदबाजी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही पार्ट टाइमर टाइप है। ये ऑप्शन टीम इंडिया लेके चलती है। 6 ही तो यूज किया है, 1 2 3 4 6 यूज किया, हाँ 6 किया, ठीक है माफ कीजिए, 6 यूज किए हैं और 6 के 6 बॉलर्स हैं, मतलब प्रॉपर बॉलर्स नजर आते हैं। ऑलराउंडर्स का टैग उन पे जरूर है, मगर वो ये है कि भाई आपके पास ऑप्शन जरूर है। ये कॉम्बिनेशन इंडियन टीम का सर सही है। अगर हम देखें इसमें आपको 6 ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। अगर आप अभिषेक से करवा लें, जो कि अगर आप इंडियन कंडीशंस में जब आप खेलोगे T20 वर्ल्ड कप तो वहां पे वो उनसे भी करवा लोगे, तो आपको 7 ऑप्शंस मिल जाएंगे और साथ में आपकी बैटिंग भी डीप नजर आती है जो काम कर सकती है। हाँ, लेकिन डीप बैटिंग का आप करेंगे क्या? 4 बल्लेबाज जब आपके ऊपर दहाई के मतलब डबल डिजिट के बाद देख लीजिए आप, तिलक वर्मा के 5 रन है, जितेश शर्मा के 3 रन है, मतलब फिर घूम फिर के आपको आना तो वहीं पड़ा। और दूसरी चीज कुणाल, ठीक है आप जो कह रहे हैं ना कि 7 बॉलिंग ऑप्शन और वो जीत गए, तो जीतने के बाद उन्होंने जो कह दिया ना कि ड्यू ने हेल्प कर दी, हमारे पास जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, ये है वो है। 20 ओवर के फॉर्मेट में आपको टॉप 3 बैटिंग ऑर्डर में कभी भी कोई भी चेंज नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है स्टार्ट फ्रॉम 4th, चौथे नंबर से आप करिए और चौथे से लेके छठे तक में करिए, 7वें तक में कर लीजिए, चलिए। लेकिन आप नंबर 3 तक में करते हैं तो आप कितने सारे चेंजेस करते हैं। अगर सिर्फ ऐसा होता कि 3 और 4 को अगर आप चेंज कर रहे होते कि भाई तुम कुणाल नंबर 3 पे जाओगे, शिवेंद्र आप 4 पे जाएंगे, शिवेंद्र किसी दिन 3 पे चले जाए, कुणाल 4 पे चले जाए, फिर भी चलिए ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन आप कभी किसी को 7 नंबर वाले को ले आके 3 नंबर पे बिठा दोगे, तो 3 नंबर वाले को 5 में बिठा दोगे, तो आपने बहुत सारे चेंजेस कर दिए। क्या ये जो आप मतलब 167 रन जो बने और जो 200 नहीं बने, या 200 और 167 के बीच भी ना 33 रन का फासला होता है। मतलब 167 के बाद सीधा 200 ही नहीं होता। आप 180 बना सकते थे, आप 190 बना सकते थे, अगर 200 की विकेट नहीं थी तो 180 175 बना सकते थे। आप नहीं बना पाए ना। क्यों नहीं बना पाए? आप सिर्फ इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि आपने इतने ज्यादा चेंजेस कर दिए, वो हर बैट्समैन जो है यही नहीं समझ पा रहा है कि उसको खेलने कैसे। ये पता नहीं कौन सा एक फैसिनेशन, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, ये स्पिनर है तो ऐसा बैट्समैन जाएगा, वो स्पिनर है तो वैसा बैट्समैन जाएगा। क्या क्रिकेट 5 साल पहले नहीं खेली जाती थी? क्या क्रिकेट 4 साल पहले नहीं खेली जाती थी? तब तो कभी नहीं होता था ऐसा। बहुत रेयरेस्ट केस में ऐसा होता था कि हाँ, आप इंग्लैंड की टीम को हम लोग देखते थे कि अगर वो आई है तो वहां पर बैट्समैन स्वीप शॉट मारते थे, या जिम्बाब्वे के प्लेयर्स स्वीप शॉट मारते थे इंडियन स्पिनर्स के अगेंस्ट। बहुत रेयर ऐसा होता था, ये ज्यादा हो रहा है। हम अपने आसपास मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं करते जा रहे हैं क्रिकेट को। इसमें सर मुझे ये लग रहा है कि कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं ना कि ये स्ट्रक्चर को ही तोड़ देना चाहते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर जो है ना ये दिमाग में है, इसको दिमाग से ही हटा दो, ऐसे ही होगा। किसी को ऊपर भेज देंगे, किसी को कल नीचे भेज देंगे।
नहीं चलेगा। फिर क्रिकेट जो है एक बहुत खेल है और उस खेल में लड़ाई जो है मूलतः गेंद और बल्ले की है। लड़ाई इस चीज की नहीं है कि आपने राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आप बनाने लगे। फिर तो पता चला कि मतलब हिंदुस्तान में आप क्रिकेट खेलते हैं तो पहले आप चलिए चूज करिए कि मैं राइट से खेलूंगा या लेफ्ट से खेलूंगा, मुझे जाके बचपन में सीखना कैसे। ऐसे नहीं होता है। आप सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलवेज विल बी देयर। आप उस ऐसा नहीं कि सब भगा देंगे, तोड़ दो जी, नए सिरे सब कुछ करेंगे, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जीत गए बहुत अच्छी बात है। फिर से मैं कह रहा हूं, अभी आपने कहा ना कि शुभमन गिल ने वहां पर बड़ा मुश्किल था, ये बहुत बेकार पारी है उनकी। ये इस पारी से अगर ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं था विराट कोहली की तरह, जहां उन्होंने एक रिस्क लिया कि हाँ चलो ठीक है, ये रिस्क मैं अपने कंधों पर ले रहा हूं। विराट उस दिन इस देश के लिए सबसे बड़े विलन बन सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो रिस्क लिया। उन्होंने कहा नहीं चलो ठीक है यार, मैं ये रिस्क लेता हूं, मैं विलन बन भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं। आपने ट्रॉफी जीती। यहां क्या था, क्या स्टेक पर था आपका? एक मैच था स्टेक पर। या तो फिर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी मत दीजिए, ठीक है ना। आप जो कहिए वो करिए। ये बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। कैमरे के सामने जी हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी पर जाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सूर्य कुमार यादव 10 गेंद पे 20 रन, 200 का स्ट्राइक रेट, किस बात का भाई साहब? अगर 20 गेंद पे 40 रन होते तब वो मैच में इंपैक्ट डालने वाले थे। 20 रन 10 गेंद पर, यानी आपने 20 रन में से 10 गेंद में 20 रन ना, 20 रन में भी 12 रन आपने 2 गेंद पर बना लिए थे, ठीक है। तो बाकी की 8 गेंद पर आपने क्या किया है? सिंगल ही तो लिया है ना एक तरीके से। साल से अर्धशतक नहीं बनाया। तो फिर आप देख लें, ये जीत जो है इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी कमियों पर ऐसे मुंह घुमा लें, पर्दा डाल दें। इस पे बात करनी चाहिए। इस मैच में भी 167 की विकेट नहीं थी, आप 180 तक जाते और आपको जाना चाहिए तब, जबकि आपके पास विरोधी टीम में हेजलवुड नहीं है। विरोधी टीम में उनके सारे आधे से ज्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि रेगुलर नहीं है, उस तरीके वाले नहीं है, वो उस तरीके की फुल फ्लेज ऑस्ट्रेलियन 100% साइड नहीं। जबकि आपको याद होगा जब जैसे ही मैंने कहा कि 25-30 रन से इंडिया जीत जाएगा, ठीक है। ये जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करना शुरू किया तो मैंने कहा ना कि 25-30 रन से ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे पता था कि वो मैच जो है ऑस्ट्रेलिया इस वजह से हार जाएगी क्योंकि उनके पास उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, भारतीय टीम, जो बात मैच से पहले हम लोग कर रहे थे कि भारतीय टीम मिडिल ओवर्स में इनको पकड़ेगी और मिडिल ओवर्स में इनको पकड़कर वहां पर फायदा उठाएगी अपने अनुभव का। तो यहां पर आप जीत गए, तारीफ की बात है। आपने सीरीज में 2-1 की अपराजय बढ़त भी ले ली, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब यहां से आपको सीरीज जीत कर अगर आप आते हैं तो कहानी अलग होगी, वरना अगर आप 2-2 से बराबर करके आ जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। बिल्कुल जी। और इस थ्योरी के बीच में ना एक थ्योरी और है जो गौतम गंभीर को बड़ी पसंद है, वो है कि ऑलराउंडर्स खिलाने का उनका फैसिनेशन है, जिस पर जो है कई बार कई लोग सवाल उठा चुके, इंक्लूडिंग आर अश्विन भी, मगर वो समहाउ क्लिक करता है। वो इस मैच में भी किया है, ऑलराउंडर्स ने कमाल किया है। पहले मैं पॉइंटर्स दिखा देता हूं, फिर ऑलराउंडर्स का प्रदर्शन भी ना एक एक करके सबका दिखाऊंगा इंडिविजुअली। टीम इंडिया के ऑलराउंडर्स ने ये मैच एक तरीके से जिताया। अक्षर ने अच्छा किया, शिवम दुबे ने अच्छा किया, वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छा किया, इनका जलवा देखने को मिला है। शिवम दुबे ने यहाँ पर मार्श और टिम डेविड को आउट किया, दोनों बड़े विकेट लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने एक ही ओवर में 2 विकेट लिए और प्लस 3 रन देकर 3 विकेट जो है उनके नाम यहाँ पर हो गए। अक्षर ने टॉप के 2 बल्लेबाजों को, जो शुरुआत के 2 विकेट थे वो गिराए, प्लस बेशकीमती आखिरी में वो नाबाद 21 रनों की पारी खेली है। ये एक चीज है जो कंसिस्टेंट है गौतम गंभीर के साथ, जो आईपीएल से शुरू हुई है बेसिकली, कि भाई ऐसे लोग चाहिए जो बल्लेबाजी, बेसिकली गेंदबाज ऐसे चाहिए जो बल्लेबाजी भी कर सके, ठीक है, और उनको भरो। कम से कम 3-4 ऑप्शंस ऐसे होने चाहिए, 3 तो हों, 4 हो तो बहुत बढ़िया। अब ये फैसिनेशन जो है ना, अब मैं अभी आपकी सारी बात सुन रहा था, मतलब कि आपने सबसे ज्यादा ना थोक के भाव, किलो के भाव, जैसे बोलो, आपने T20 टीम के अंदर चेंजेस किए, नतीजे आपको मिले। आपने ऑलराउंडर्स भरे कि स्पेशलिस्ट गेंदबाजों की जगह, नतीजे आपको मिले। अब चक्कर ये कि ये मतलब ये बात ठीक तो नहीं है, लॉजिक से परे है, मगर जब नतीजे मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं, और जब गाड़ी चल रही है तो फिर क्यों चेंज करना। हाँ, लेकिन अभी वो नतीजे आपको बहुत, गौतम गंभीर कोई 3 साल से नहीं कोचिंग कर रहे हैं भारतीय टीम की। अभी उनके लिए सैंपल जो शुरुआती कामयाबियां हैं उसको आप उनके पूर्ववर्ती कोच यानी राहुल द्रविड़ को उसका क्रेडिट दीजिए। रोहित शर्मा ने भी दिया था, ठीक है ना, दिया। पहली चीज। दूसरी चीज कि ये ना एक हवा चलती है कुणाल, आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले जब विराट कोहली कप्तान थे तो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की हवा चली, ऐसे ऐसे बॉलर्स खेल गए, मतलब नाम नहीं याद होगा, मुझे लगता है कम से कम अगर आप एक दिन निकालेंगे डेटा तो आधा दर्जन खिलाड़ी खेले होंगे जो 2 मैच 4
मैच 5 मैच किस लिए खेल गए? क्योंकि वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। पता नहीं किस बात का फैसिनेशन था। वो भारत खेलने के लायक थे भी या नहीं थे, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ चूंकि वो आईपीएल में खेलते थे, बाएं हाथ के बॉलर थे, तेज गेंदबाज थे, आपने खिला दिया। फिर एक फैसिनेशन आया कि ऐसा, जो भी आपने कहा, ऐसा गेंदबाज जो थोड़ी बल्लेबाजी भी कर ले। क्यों चाहिए ऐसी बल्लेबाजी? मुझे नहीं समझ में आ रहा। आज के मैच में क्या आपको ये जो मैच आप जीते हैं, क्या भारतीय टीम, एक मिनट चलिए आते हैं स्कोर बोर्ड पे आते हैं जरा, क्या अर्शदीप सिंह ने बैटिंग करके जिताया आपको? क्या वरुण चक्रवर्ती ने आपको जिताया? प्राइमरली आपके उन्हीं बल्लेबाजों ने रन करके दिए हैं आपको जो आपकी टीम में एज अ प्योर बैट्समैन खेलते हैं। ठीक है, अक्षर पटेल को भी अगर आप कहेंगे तो अक्षर पटेल भी एज अ बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर की तरह से खेलते हैं। और वो जब आए थे तब भी ऐसे ही खेलते थे। ऐसा नहीं कि टीम में चुने जाने के लिए उन्होंने अपनी बैटिंग पर कोई बहुत अतिरिक्त काम कर लिया, वो उनकी ताकत थी। तो मुझे लगता है जीवन में संतुलन जैसे जरूरी है ना, टीम में भी संतुलन होना चाहिए। आपको कहीं पर तो एक आपको जाकर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि ठीक है, 7 नंबर तक हम बैटिंग के बारे में सोचेंगे। अगर हमारे 7 तक नहीं बना पाए तो जैसी आराम वो मैच हम हार ही जाएंगे। फिर हमको 8वें नंबर का बल्लेबाज 10 में से एक मैच शायद जिता दे तो जिता दे। मुश्किल है। हाँ, वो भी मुश्किल है। वो भी मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं, जब तक गाड़ी चल रही है तो चल रही है। चलिए अभिषेक शर्मा की बात करते हैं फटाफट से। विराट कोहली का रिकॉर्ड की बराबरी वो कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। विराट ने T20I में, फटाफट से पॉइंटर्स दिखा दे, T20I में सबसे तेज 1000 रन बनाए थे और 27 पारियों में उन्होंने ये भारतीय रिकॉर्ड कायम किया था। अभिषेक शर्मा के पास मौका था मगर वो 989 पर रुक गए, 11 रन से चूक गए। दौरे पर अगर देखा जाए तो सर अभिषेक शर्मा को अभी, चलिए अभी तो एक मैच बाकी है, नहीं करना चाहिए उसे, एक मैच में बहुत कुछ बदल सकता है, मगर 4 मैचेस में 1 अर्धशतक आया। पॉजिटिव ये है कि रन बेशक उतने नहीं आए मगर इंटेंट रहा है। बिल्कुल इंटेंट रहा है और वो दिखा है। हम लोग मैच से पहले बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, मुझे नहीं लगता कि कभी भी विरोधी टीम में से किसी एक खिलाड़ी को पिक करके कहती हो कि हम इसको जल्दी आउट करना चाहते हैं। लेकिन वो खतरा अगर दुश्मन टीम के, विरोधी टीम के मन में, गेंदबाजों के मन में पैदा किया है तो उनकी बल्लेबाजी के अंदाज नहीं किया है। वो जो आप उस दिन कह रहे थे ना कि थोड़ा सा संयम अगर आ जाए कि मैंने 2 शॉट मार लिए, इसमें एक सिंगल ले लेता हूं और फिर उसके बाद, और आपको पता है कि आप स्ट्रोक ही मारेंगे, अगले ओवर में भी आपको मारना, ऐसा नहीं है ना कि अभिषेक शर्मा को यह कह के थोड़ी ना भेजा जाता है कि आपको सिर्फ पहले 3 ओवर तक मारना है या सिर्फ पहले 6 ओवर तक मारना है। अगर आप आज भी जो उनका पहला 6 आया है वो 6ठे ओवर के बाद आया है, वो जो उन्होंने जैम्पा को मारा। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा संयम की जरूरत है। लेकिन टेम्परामेंट, इंटेंट, वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी अगर एग्जिस्ट करती है तो उस थ्योरी पर अगर कोई व्यक्ति अब भी 100% खरा उतर रहा है तो वो अभिषेक शर्मा ही है। बिल्कुल जी, अभिषेक शर्मा उस तरीके से उस थ्योरी पर खरे उतर रहे हैं। मगर एक चीज अच्छी है कि भाई सूर्या की कप्तानी में, भाई बल्लेबाजी जो मर्जी हो रही हो, मगर उनकी कप्तानी में ना टीम हार नहीं रही है। जब से वो कप्तान बने हैं टीम कोई सीरीज हारी नहीं और ये सीरीज भी हारेगी नहीं। ये मैक्सिमम अगर ऑस्ट्रेलिया अगर लास्ट मुकाबला जीतता है तो ड्रॉ होगी, हारेंगे नहीं। तो बायलैटरल सीरीज कोई हारे नहीं, एशिया कप आप जीते हो तो भाई कप्तान आपको फिर किस्मत वाला चाहिए या रन वाला चाहिए, ये आप तय कर लीजिए। चलिए, या ट्रॉफी दिलाने वाला चाहिए तो भाई ये भी तय कर लो। चलिए, डिफिकल्ट चॉइस है मगर इसको तय करने का वक्त भी आएगा। अभी वक्त हो गया हमारे शो को यहीं पर खत्म करने का। आप इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।